हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि यादव और जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है एजुकेशनल अकेडमी। तो उसका हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी घर बैठे अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से जारी रख पाएं। तो कल से अपन ने मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर दी थी और आज से मनोज सर आपकी साइंस की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो मैथमेटिक्स में कल अपन ने बीजगणित के एक टॉपिक पढ़ा था, वो था बहुपद। तो बहुपद में कल अपन ने देखा था बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार और बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो अब अपन आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। तो अपनी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ये ही अपने को ज्ञात करवाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अपन देख लेते हैं एक बार। कल भी अपने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो ये अपने क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपन ये कल अपन ने सीख लिया था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी बहुपद की, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि बहुपद के शून्य होते कितने हैं। अब जैसे ये आपके पास समीकरण है तो कैसे पता लगाएंगे कि इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे अपने को, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो उसके लिए अपने पास क्या है, उसके लिए अपन क्या है, हाईएस्ट पावर देखते हैं, उच्चतम घात देखते हैं इस बहुपद की उच्चतम घात। तो इस बहुपद में x की हाईएस्ट पावर उच्चतम घात है 2। तो जितनी अपने पास हाईएस्ट पावर उच्चतम घात होगी ना उतने ही अपने को शून्य प्राप्त होंगे। तो इसके मतलब कितने शून्य, 2 शून्य प्राप्त होंगे अपने को, 2 शून्य। सेकंड अपन देखते हैं, अगर अपन ये ले लें ax प्लस b, तो इसमें कितने, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें देखते हैं x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो मतलब अपने को 1 शून्य प्राप्त होगा। तो इसमें अपने को कितने प्राप्त होगा, 1 शून्य। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी बहुपद में ही अपन x की हाईएस्ट पावर देख लेना, जितनी हाईएस्ट पावर, जितनी उच्चतम घात हो ना उतने अपने को शून्य प्राप्त होंगी। तो अपन ने भी देखा कि इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो माना माना 2 शून्य अल्फा व बीटा है। इसके अपन शून्य मान लेंगे, ये 2 घात की समीकरण है, मतलब अपने को ये तो पता है कि 2 शून्य प्राप्त होंगे, लेकिन वो शून्य अपन ने मान लिए कि एक शून्य अल्फा है, दूसरा है अपने बीटा है। तो अपने को इसमें क्या करना है, इसमें शून्यों का सबसे पहले अपने को करना है योग, सेकंड होता है शून्यों का गुणनफल। तो अपन शून्यों का योग देखते हैं पहले, शून्यों का योग। शून्य को का योग। तो अपन ने भी देखा, अपने कितने शून्य गए, 2 शून्य गए। शून्य क्या माने अपने, एक माना है अल्फा, दूसरा माना है बीटा। तो शून्य का योग मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये शून्य का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो अपन इसमें देखते हैं कि b क्या है, इस समीकरण में देखो तो b क्या है, b है x का गुणांक है या नहीं। देखो x के गुणांक क्या है, b है, तो यहां पे अपन लिख देंगे x क्या है, वो सॉरी b क्या है, x का गुणांक है। तो यहां पे माइनस है तो माइनस x का गुणांक। और a क्या है, ये अपन देखेंगे समीकरण में, a है x स्क्वायर का गुणांक है, तो वो भी लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या हो गया अपना, शून्यों का योग हो गया। शून्यों का योग अपने 2 शून्य माने थे, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए की। तो अपने देखा कि द्विघात समीकरण में b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो अपने लिख दिया। माइनस अपनी है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। सेकंड ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वो भी अपन लिख दिया। अब सेकंड आता है शून्यों का गुणनफल, तो वो भी अपन देख लेते हैं। सेकंड होगा शून्य को का गुणनफल। तो अभी अपन ने क्या देखा, शून्य का योग, सेकंड देते हैं शून्य का गुणनफल।
तो शून्य क्या माने अपन ने, दो शून्य माने अल्फा बीटा। तो अभी योग में अपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो गुणा क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी अपॉन ए की। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए की। ये बराबर होता है सी अपॉन ए की। तो अपन इस समीकरण देखेंगे सी क्या है, सी क्या है, सी के साथ कोई नहीं है गुणांक, तो सी क्या है, अचर है यानी कांस्टेंट है। सी क्या है, यहाँ पे अचर है, अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और ए क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पे आपने लिखा है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अपन ने देखा क्या, शून्यकों का योग देखा है और शून्यकों का गुणनफल देखा है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो बी का अपन देख लिया, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स का गुणांक और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अपने देखा शून्यकों का गुणनफल, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए क्या होता है। तो सी क्या है यहाँ पे, अचर मीन्स कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1, तो उसके अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें ये चीज काम आएंगे, अपने क्या करेगा वहां पे शून्यकों का योग और गुणनफल के मध्य संबंध निकलवाएगा। तो अपन देख लेते हैं उसके क्वेश्चन। ये चीज इंपोर्टेंट है इसमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्य कैसे निकालते हैं वो अपन ने आपको कल बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना 4x स्क्वायर प्लस 8x। फर्स्ट क्वेश्चन यही है अपना, 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इस क्वेश्चन में अपने को कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए इस बहुपद के और शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे इसके शून्यक। ये अपने को एक बहुपद दिया गया है, तो शून्यक निकालना कल मैंने आपको बताया था, तो अपन देख लेते हैं। अब इन दोनों देखो, इन दोनों में क्या कर सकते हैं अपन, इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है अपने पास, देखते हैं आगे। 4x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 4x कॉमन आने के बाद बता x प्लस, और यहां भी क्या बचा अपने पास, x कॉमन ले लिया, x तो आ गया बाहर, 4 तो यहां पे बचा 2। अब यहां पे क्या करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था शून्य निकालना। तो अब देख लेते हैं इसको, ये तो आ जाएगा x 4x, इसको 0 बराबर करेंगे, देख क्या होगा, यहाँ पे आ गया अपने पास x प्लस 2, इसको 0 बराबर करेंगे। तो ये x बराबर कितना है, एक तो 0, और ये x ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी घात की समीकरण होगी ना उतने उसके शून्य प्राप्त होंगे। तो इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे 2 है, तो अपने शून्य कितने प्राप्त हुई, 2 शून्य अपने को प्राप्त हुई। तो अपने को एक पार्ट अपन का क्वेश्चन का हो गया, क्या निकलवा रहा है, बहुपद की शून्य ज्ञात की थी वो अपन ने ज्ञात कर चुके हैं। सेकंड जो चीज है वो कह रहा है इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल के संबंधों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने को पहले योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो अपन पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। अभी अपन निकालना भी सीखा है, कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया माइनस बी अपॉन ये होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी क्या होता है, तो माइनस बी होता है एक्स का गुणांक। तो यहां पे देखेंगे इस बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है, ये एक्स का गुणांक है 8, तो यहां पे एक्स का गुणांक है 8, और ए अपन ने अभी चर्चा की थी, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे अपने पास माइनस है, तो ये कितना आएगा अपने पास, आएगा ये -2। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया शून्यकों का योगफल। और सेकंड एक तरीका और इसका निकालने का, अपने क्या है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्य जो है अपने को जोड़ना है उनको, अल्फा प्लस बीटा। तो अपन कर सकते हैं ऐसे भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर
अल्फा, एक शून्य का 0, दूसरा है -2, तो 0 -2, ये भी कितना है अपने पास -2। तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका क्या है अपने सूत्र से निकालें कि शून्य का योग क्या होता है -b/a के होता है, तो b क्या होता है x का गुणांक होता है, तो वो अपने लिख दिया। और ये क्या होता है, ये होता है x² का गुणांक, तो इससे -2 आया। एक डायरेक्ट अपन ने किया कि अल्फा प्लस बीटा दो शून्य का है, तो दोनों को जोड़ दिया, तो उससे भी अपना आंसर क्या है -2 आया है। सेकंड अपन निकालेंगे शून्य को का गुणनफल। अभी अपन ने क्या निकाला, शून्य को का योगफल। अब सेकंड निकालेंगे अपन शून्य को का गुणनफल। अब शून्य को गुणनफल क्या होता है वो भी मैंने अभी आपको बताया है। शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के। किसके बराबर होता है c/a के। तो c क्या होता है, c होता है अचर, कांस्टेंट। तो यहां पे अपन देखेंगे c है कोई कांस्टेंट अचर है या नहीं इस बहुपद में। तो x² गुणांक भी है, x का भी है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई अचर नहीं है, तो c का मान क्या होगा 0 होगा। तो शून्य को गुणनफल अपने पास क्या आएगा 0। अब सेकंड तरीका देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर डायरेक्ट जो अपने पास शून्य का आए हैं, दो शून्य का आए हैं, तो दोनों को अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, एक तो क्या है 0 इंटू -2, तो 0 गुणा -2। 0 को अपने किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 आता है, तो ये क्या आ रहा है 0। क्या आया है अपने पास 0। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अपने बहुपद लिख दिया, इसमें से कॉमन लेके इसके क्या निकाल लिए, शून्य निकाल लिए। इसके अपने पास कितने शून्य का आए, दो शून्य का आए, तो शून्य को योग करेंगे सबसे पहले, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। और सेकंड करेंगे शून्य को का गुणनफल। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल इसके आसानी है, आपको जरूर आ जाएंगे। तो सेकंड इसका क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। सेकंड इसका क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। और देख लेते हैं 4x² - 4x + 1। तो ये अपना है सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर 3.1 का। तो एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं आए तो कल मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि सर ये अपने को नहीं आया, तो अपन कल उसको समझा देंगे। तो अपन देख रहे हैं सेकंड, तो इसमें क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर करना आपको आता ही होगा, पहले आपने सीखा है, नहीं तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे जो संख्या होती है उसको साइड में लिख देंगे अपन। यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इन दोनों मिला के अपन ये बना देंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 4x² - 2x और -2x। तो यहां से अपन देख सकते हैं अपने फैक्टर सही है नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, फैक्टर में एक चीज देखा करो हमेशा कि इन दोनों का योग तो इसके बराबर होना चाहिए। ये जो अपने फैक्टर की है ना, दो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो जिसके फैक्टर करने उसके बराबर। तो 2 और 2 कितने हो गए 4x और माइनस तो -4x आया योग, और यहाँ पे कितना है -4x, मतलब अपना ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं इन दोनों का गुणा करें ना, इन दोनों का गुणा करें तो इन दोनों के बराबर गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना है 4x² आएगा। 4x² को 1 से गुणा करेंगे तो 4x² ही आएगा। अब इन दोनों गुणा करके देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 2 2 4x²। तो ये कितने हो गए 4x², और इसका गुणांक भी क्या है 4x², मतलब अपने फैक्टर सही है। अब अपन आगे देखते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो भी अपने कॉमन आ रहा है। तो इसमें से अपन देखेंगे इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है अपनी, तो अपन 2x को कॉमन लेंगे। 2x ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x² है, तो एक x बाहर आया तो एक तो बच गया x। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा
2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया। और यहाँ पे क्या बचा, -2x को अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे अपने -1 कॉमन आ रहा है, तो -1, ये कितना आ गया, 2x -1, ये भी। तो इन दोनों में एक जगह लिख लेते हैं, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं अपन, तो 2x -1 और 2x -1। अब इन दोनों क्या करेंगे, 0 के बराबर करके करेंगे, तो 2x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0। तो इसके शून्य कितने हैं, ये x बराबर 2x बराबर, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें भी 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना है अपने पास, x बराबर 1/2, और सेकंड कितना है अपने पास शून्य, x = 1/2। तो ये कितने हैं, हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे देखो कितनी है, 2 है। शून्य की कितने प्राप्त हुई अपने को, 2 शून्य प्राप्त हुई है, क्या 1/2 और 1/2। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। तो सेकंड अपन करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अपन इधर देख लेते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा, फर्स्ट शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, -b/a। -b क्या होता है, -b ये होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे है 4, और माइनस ऑलरेडी पहले से ही अपने पास है माइनस, तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। और ये क्या होता है, ये होता है x² का जो गुणांक होता है ना, वो होता है a। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये कितना आया, 1 आया, ये कितना आया, 1। सेकंड अपना तरीका है अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे, शून्य क्या है 1/2, 1/2, तो शून्यकों को जोड़ दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। ये भी अपने पास कितना आया, 1। तो दो तरीके इनके निकालने के, एक तो अपन सूत्र से निकाले, एक अपन डायरेक्ट निकाल दे। अब सेकंड देखते हैं अपन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। योगफल तो अपन निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है c/a। c क्या होता है, मैंने आपको बताया, c होता है कांस्टेंट, मींस अचर। तो यहाँ का अचर कितना है, कांस्टेंट 1 है, तो 1/, और a क्या होता है x² का गुणांक, तो वो कितना है यहाँ पे 4 है, तो 1/4। और सेकंड तरीका भी अपने पास कि दोनों जो शून्य का है अपन दोनों को डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो एक शून्य के 1/2, दूसरा है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, ये कितना है 1/4, कितना है 1/4। तो अपन ने आज क्या देखा, बहुपद के शून्य तो अपन ने कल देख लिए निकालना, आज उनका योगफल देखा है, उनका गुणनफल देखा है, और किसी भी बहुपद के कितने शून्य अपने को प्राप्त होंगे वो देखा है। तो आप इस के एग्जाम्पल करना, और बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि सभी अपने छोटे भाइयों बहनों को इन क्लासेस की जानकारी पहुंच सके और वो फायदा उठा सके।